गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर थर्ड, जिसका नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नेम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एटम के बारे में जिसने थ्योरी प्रोवाइड की थी या जिसने हमें बताया था वो थे महर्षि कनाद। सबसे पहले एटम के बारे में सर्च किसने किया था? महर्षि कनाद ने। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ही डिवाइडेड द मैटर। उन्होंने एक मैटर या सब्सटेंस को डिवाइड किया इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कंटिन्यूअसली, यानी लगातार। यानी कि जब तक वो डिवाइड खत्म नहीं हुआ, डिवाइडेशन उसका फिनिश नहीं हुआ, जितने स्मॉल पार्टिकल्स बन सकते थे वो उसको डिवाइड करते गए। लेकिन किसी भी मैटर को या किसी भी सब्सटेंस को हम डिवाइड करते चले तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो डिवाइड नहीं हो पाती। तो एट ए स्टेज, उस एक स्टेज ऐसी आई, द डिवीजन वाज नॉट पॉसिबल, उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं हुआ। ही नेम्ड दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और उसने उस सबसे छोटे पार्टिकल को, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। तो इस तरीके से परमाणु की सबसे पहले सर्च की थी महर्षि कनाद ने। उसके बाद साइंटिस्ट आए डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। कौन कौन आए? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। दे फॉलोड द थ्योरी ऑफ कनाद। उन्होंने कुछ नया कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल कनाद की थ्योरी को फॉलो किया। एंड नेम्ड दैट इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन उस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? एटम। बट थ्योरी ऑफ दी साइंटिस्ट, लेकिन इन तीनों साइंटिस्टों की जो थ्योरी थी वाज नॉट प्रूव्ड, वो बिल्कुल भी प्रूफ के साथ नहीं थी। यानी ये ओनली उनकी क्या थी? एक इमेजिनेशन थ्योरी थी, ये प्रूफ की हुई थ्योरी नहीं थी। अब देखिए, इस थ्योरी को प्रूफ किसने किया? देखिए, इन 1808 जॉन डाल्टन proved the theory of atom। तो साइंटिस्ट आए कौन से? जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1808 में इस एटम की थ्योरी को क्या किया? प्रूव किया। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो महर्षि कनाद, जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रोवाइड तो किया, लेकिन इमेजिन के तौर पर उन्होंने उसको प्रूव नहीं किया। तो 1808 में जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थ्योरी को प्रूव किया। ही प्रोवाइडेड एन एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या प्रोवाइड किया? एक एटॉमिक मॉडल whose major points are follows, जिसके मेजर पॉइंट है। तो देखिए, इसके मेजर पॉइंट क्या थे? नंबर फर्स्ट, ए मैटर is made up of small particles, और एटम्स। यानी एक मैटर किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल पार्टिकल से या एटम से। सेकंड पॉइंट था, एन एटम is not divisible। एक एटम जो होता है वो डिविजिबल नहीं होता। एन एलिमेंट has
same type of atoms। तो देखिए 3 पॉइंट तो ये थे। सबसे पहला पॉइंट दिया था कि कोई भी मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से यानी कि एटम से मिलकर बना होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया था एन एटम इज नॉट डिविजिबल, कि एक एटम डिविजिबल नहीं होता। थर्ड पॉइंट एन एलिमेंट हैज सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, एक एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हैं। तो ये मॉडल किसने प्रोवाइड किया था? जॉन डाल्टन ने, जिसने एटम की थ्योरी को प्रूव किया था। इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे महर्षि कणाद, ल्यूसिफर, डेमोक्रिटस, उन्होंने थ्योरी ओनली इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग दी थी, प्रूव नहीं की थी। तो इसके और भी पॉइंट है, पहले इनको लिख लीजिए। Yes, number 4 point. The different elements have different types of atoms। ठीक है, तो एक एलिमेंट तो सेम टाइप के एटम्स रखता है, लेकिन अगर एलिमेंट डिफरेंट हो तो उनके एटम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 5, इन ए केमिकल रिएक्शन द एटम्स are combined or decomposed। Further, some scientists divided small particles in an atom which were named सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम्स को कंटेन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स या तो कंबाइन होते हैं या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। कंबाइन का मतलब होता है ऐड होना और डिकम्पोज का मतलब होता है बिखर जाना। फर्दर आगे क्या हुआ, सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्टों ने यानी देखे स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल इन एन एटम, यानी कि आगे जो हुआ साइंटिस्टों ने एटम को भी डिवाइड कर दिया और उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स देखे गए which were named, जिनको क्या नाम दिया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये है आज की थ्योरी, कल हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, लिख लीजिए।